हेलो दोस्तों, कोड ऑनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और हम आज ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि एक कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे जिसे हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इस क्लास में भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट लिया था। हमारे पास नेस्टेड और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, उसको हम ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमें बनाना हो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, तो किस तरह हैंडल होगा, उसकी क्या बेनिफिट होगी, हम उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे, कैसे क्रिएट कर पाएंगे, कैसे मॉडिफाई कर पाएंगे, कैसे डिलीट कर पाएंगे चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो वो अभी हम इस क्लास में देख लेते हैं। तो चलते हैं क्लास में। तो अगर आपने ये जो क्लास देख रहे हो, ये डिपेंड है लास्ट क्लास के ऊपर। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप ऊपर जो आइकन है उस आइकन्स पे क्लिक करके लास्ट क्लास देख सकते हो। ठीक है, तभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास देखो, ये जो लास्ट हमने क्लास में किया, ये हमने एक लिटरल के थ्रू ऑब्जेक्ट बना लिया। इसमें फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है, क्लास भी है, रोल नंबर भी है। अब इसमें नेस्टेड बनाना है। सपोज करो कि हमें यहाँ पे एड्रेस और हैंडल करना है। ठीक है, स्टूडेंट का एड्रेस। तो एड्रेस हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो ऑप्शन है कि स्ट्रीट लाइन 1, स्ट्रीट लाइन 2, क्या क्या हो सकता है। जैसे आपकी लाइन, एड्रेस लाइन बोल देते हैं। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 1 होगी हमारे पास। कोई भी एड्रेस लाइन हो सकती है। यहाँ पे हमने कॉमन लगा रखा है इसलिए एरर दे रहा है। एड्रेस लाइन हमारे पास 2 हो सकती है, मतलब किसी भी एड्रेस में एड्रेस की लाइन्स होती है। स्ट्रीट लाइन बोल दो, एड्रेस लाइन बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन बोल देता हूँ कि 3 उसके जो एड्रेस होते हैं, कि हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आता है, उसमें कॉमा लगाना मैं भूल जाता हूँ। कॉमा लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिटी क्या है उसकी, सिटी, और यहाँ पे उसका पिन कोड क्या है, पिन कोड। ठीक है, ये देखो, ये अगर हम देखें हमारे स्टूडेंट स्ट्रक्चर में, ये 4-5 एंटिटीज, 4-5 प्रॉपर्टीज हमारे पास इस एंटिटी की, स्टूडेंट एंटिटी की एक स्पेसिफिक एड्रेस को डिनोट कर रही है। तो हम इनको डायरेक्टली ऐसे नहीं लेंगे। कई बार ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो मल्टीपल स्टूडेंट्स के अंदर मतलब एक ऐसा लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का काम हो रहा है। मतलब जो एड्रेस है अपने आप में डिफरेंट है स्टूडेंट का ही, पर है स्टूडेंट से थोड़ा की स्पेसिफिक एड्रेस ही है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक साथ ज़्यादा हो रही है सिंगल स्टूडेंट्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसका एक अलग ऑब्जेक्ट बना देंगे रेदर देन कि यहीं प्रॉपर्टी लेते जाएं। ठीक है, तो एक ऐसा सिनेरियो जब हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर लगता है कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये स्पेसिफिक एक इंटिटीज़ को भी डिफाइन करती है, तो हम इंटिटीज़ के अंदर एक इंटिटीज़ बना देते हैं। जैसे स्टूडेंट एक हमारी एंटिटी है, उसके अंदर एक एड्रेस इंटिटी और बना देंगे, तो उसमें सब कुछ ये इजीली हैंडल हो जाएगा एज ए प्रॉपर्टी। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई बार कम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल करना पड़ता है, जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको अगर हम एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो सिंगल लेवल पे उसको मेंटेन करना, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें जो डाटा वो बैकएंड से आता है, मतलब एपीआई हमें ऐसे सिचुएशन प्रोवाइड करती है एज ए जेसन कि हमें उसको ऑब्जेक्ट में हैंडल करना है तो नेस्टेड हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, या फिर हम कोई फाइल स्ट्रक्चर्स को रीड कर रहे हैं तो हमारे पास वो फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, तो हमें इसकी नेस्टेड की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसा ना करके यहाँ पे एक एड्रेस नाम का एक यहाँ पे हम ले लेंगे एड्रेस, और एड्रेस के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना देंगे। मतलब ये देखो, ये आपका ऑलरेडी ऑब्जेक्ट चल रहा है और इसके अंदर हमारा एक और ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो, इट्स क्लियर कि स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है। आपका क्या, दो हमारा मतलब हमारे पास स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है और एड्रेस के अंदर भी एक है, स्टूडेंट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ गया एड्रेस, तो ये हमारा क्या हो गया, नेस्टेड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नेस्टेड को देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, जैसे हाउस नंबर डाल दिया, सो, और यहाँ पे डाल दिया गली नंबर 4, और ये हमारा ब्लैंक ही है। सिटी डाल दी हमने XYZ, और पिन कोड डाल दिया हमने 125090। तो आपका एड्रेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास ये एक क्रिएट हो गया। नेस्टेड ऑब्जेक्ट को, कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करेंगे वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट के अंदर हमने एड्रेस को क्रिएट कर दिया। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? वैसे तो आप देखोगे console.log से आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिखा देता है। यहाँ पे इसने दिखा दिया, देखो पहले एड्रेस, एड्रेस है, क्लास है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारे, और यहाँ पे देखो हमने एड्रेस के अंदर फिर आपने इसने एड्रेस दिखा दिया, एड्रेस लाइन 1 2 3 4 सिटी और पिन कोड है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर एक नेस्टेड और रखना है तो रख सकते हो। अगर आप इसके अंदर एरे हैंडल करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो तो हमने पहले ही बताया था कि हमारे पास एक
लिस्ट हो सकती है। तो अगर मैं इसके अंदर हम कुछ नहीं अभी नहीं करते, अभी तो सिर्फ एक्सेस करके देख लेते हैं, बाद में अलग से प्रॉपर्टी बना के डाल के देख लेंगे एरे भी कैसे हैंडल होगा, ठीक है। तो वो भी हमारे देख लिए यूजेबल हो जाएगा। तो अगर इसके अंदर आपको एड्रेस हैंडल करना है, एक्सेस करना है, तो आप लिख दोगे एड्रेस, हमारे पास क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ एड्रेस की आई है, देखो। और एड्रेस में से आपको एक्सेस करना है कि एड्रेस की एड्रेस लाइन 1 क्या है, तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एड्रेस डॉट और आप कर दो एड्रेस लाइन 1 दे दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सिर्फ एड्रेस लाइन 1 आएगी, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये है ना, हाउस नंबर 100, हमारे पास हेड हाउस नंबर 100 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे मतलब पहले आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके अंदर जो नेस्टेड है वो ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर जो आपका प्रॉपर्टी है उसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। और इसको चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हो। जो नेस्टेड प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो स्टूडेंट्स डॉट एड्रेस लाइन 1 डॉट स्टूडेंट डॉट एड्रेस आएगा, सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एड्रेस हो जाएगा, और एड्रेस के अंदर हमारे पास एड्रेस लाइन 1 हो जाएगी, उसको हम चेंज कर देंगे, वहाँ पे दे देंगे हाउस नंबर 1, ठीक है। तो जैसे कंट्रोलर्स करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाउस नंबर 1 आ जाएगा, देखो। पहले हमारे पास हाउस नंबर क्या था, 100 था, अभी क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम इसको मतलब जो नेस्टेड कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है उसे चेंज भी कर सकते हैं, और डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हो। जैसे हम इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ पे डिलीट करना है तो यहाँ पे ये हटा देंगे, और ये हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसके आगे लिख दिया डिलीट। ये क्या करेगा, आपको डिलीट कर देगा। जब डिलीट करता है तो हमें क्या मिलता है, अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट के अंदर जाएंगे, एड्रेस के अंदर जाएंगे, एड्रेस लाइन 1 में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, देखो, ठीक है। ये थोड़ा सा पेल्सिन सही नहीं चली, मैं हटा देता हूँ। ये मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो मतलब एक्सेस करना भी, मॉडिफाई भी करना, क्रिएट करना, सब वही तरीके रहेंगे, तो उसके साथ वो नेस्टेड के वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आप एक एरे डालना चाहते हो तो एरे भी डाल सकते हो, जैसे हम पहले डाल रहे थे ना, कि अगर हमारे पास बाद में प्रॉपर्टी ना हो तो अपने आप क्रिएट कर देता है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर क्या डालते हैं, एक एड्रेस डाल देते हैं। किसका एड्रेस डाल देते हैं, सब्जेक्ट का, यहाँ पे हम डाल दिया सब्जेक्ट। उसके पास मल्टीपल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है ना वो मार्क के साथ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे ले लेंगे। एरे क्या करेगा, सब्जेक्ट हैंडल करेगा, जितने भी सब्जेक्ट है उसके हैंडल कर लेगा। और सब्जेक्ट के अंदर क्या, मार्क और सब्जेक्ट दोनों है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, वापस एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि एरे, एक जो एरे आपका ऑब्जेक्ट का हो सकता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी टाइप्स को रख सकते हो, और एरे के अंदर किसी भी टाइप को रख सकते हो, तो पॉसिबल बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया कि उसके हिंदी एक सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स कितने हैं, 100 है। और फिर यहाँ कॉमा देके हमने दे दिया, यहाँ पे ये कॉलन नहीं आएगा, ये गलती से लगा है। क्यों नहीं आएगा, कि कॉलन जब यहाँ पे हम डिग्री करते हैं ना, जब क्रिएट करते हैं लिटरल में, तब हम ये कॉलन देते हैं। और जब हम इसको वापस मॉडिफाई के टाइम में, या उस ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में ऐड करते हैं, तो इक्वल टू आता है। इक्वल टू हमने एरे दे दिया, इसमें हिंदी के मार्क दे दिए, और फिर यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट दे दिया हमने, और वहाँ पे दे दिए इंग्लिश के मार्क दे दिए हमने 300, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एड ऑन। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ये पहले वाले से कर देता हूँ मैं, कंसोल लॉग डॉट स्टूडेंट को प्रिंट आउट कर देंगे, तो देखेंगे हमारे पास पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट आएगा तो वहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट एरे है, और एरे के अंदर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसमें हिंदी और इंग्लिश के मार्क है। अब इनको एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे आप, तो वही तरीका एक्सेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और स्टूडेंट किसको एक्सेस करें, स्टूडेंट को एक्सेस करें। स्टूडेंट में किसको एक्सेस करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। अब हमारे पास सब्जेक्ट मल्टीपल है, क्योंकि एरे है, तो एरे को एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्स की जरूरत है। तो यहाँ पे ब्रैकेट डाटा ब्रैकेट नोटेशन के साथ हम करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी, और यहाँ पे कौन सा इंडेक्स आएगा, 0 इंडेक्स पे। तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, हिंदी, क्या आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी आ जाएगा, और 0 इंडेक्स पे हमने हिंदी को एक्सेस कर लिया, तो आपके यहाँ पे किसके मार्क आ जाएंगे, हिंदी के मार्क आ जाएंगे। देखो ये आगे, देखो। अब किसी भी तरीके, मतलब ये कोई भी तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अभी हमने कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में क्या देखा, सबसे पहले कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट देखा कि स्टूडेंट्स के अंदर एक एड्रेस कैसे लेंगे ऑन क्रिएट के टाइम, और फिर हमने उनको एक्सेस करके देखा, मॉडिफाई करके देखा, डिलीट करके देखा। फिर देखा कि अगर उसके अंदर एरे डालेंगे तो कैसे डालेंगे, जैसे सब्जेक्ट का एरे डाल दिया, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी हो सकता है, और फिर उसके अंदर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे डालेंगे। तो अब हमारे पास कितना नेस्टेड हो गया, पहले हमारे पास स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर एक नेस्टेड है, उसके अंदर एक एरे है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर एक और
ऑब्जेक्ट है। तो ये मतलब एड्रेस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट के अंदर एरे और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको आप सेम तरीके से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो और एक्सेस भी कर सकते हो। तो क्लियर पॉइंट आपको होप की समझ में आ रहा है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे इतना, और एक दो चीज़ें और हैं जो इसी से रिलेटेड है कम्प्लेक्स के साथ ही, तो वो हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। तो एक बार मैंने एक बार कम्प्लेक्स वाला यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, तो आप देखो ठीक है। तो एक बार सिंपल बना दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे प्रिंट करके देखोगे, क्योंकि मैंने इसको एक बार कमेंट आउट कर दिया, तो हम प्रिंट करके देखेंगे तो क्या लिख देंगे, console.log, और सीधा किसको प्रिंट कर देंगे, स्टूडेंट को। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को प्रिंट कर दिया। स्टूडेंट प्रिंट होकर हमारे पास क्या आ गया, जो भी हमारा स्टूडेंट है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो है नहीं और मैं यहाँ पे उसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो हमें क्या देता है वो, जैसे हमारे पास एज नहीं है, अब मैं एज को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो क्या देगा, एड तो नहीं देता ना, अनडिफाइंड देता है। तो इसका नेचर क्या है कि आप ऑब्जेक्ट के साथ वो प्रॉपर्टी एक्सेस करते हो जो है नहीं, तो आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। यहाँ पे अनडिफाइंड मिला हमें। तो अगर हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एड्रेस को एक्सेस करेंगे जो कि एड्रेस हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। और हम चाहते हैं कि एड्रेस के अंदर हम एक और प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेते हैं, एड्रेस लाइन 1, या एड्रेस लाइन 1 को एक्सेस करेंगे, तो अब क्या मिलना चाहिए, अनडिफाइंड मिलना चाहिए ना, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर हमने एड्रेस को देखा तो अनडिफाइंड, और एड्रेस के अंदर हमने देखा एड्रेस लाइन 1 को, तो ये आपको अनडिफाइंड ना देके एरर दे देगा। देखो इसने क्या दिया, एरर दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक्सेस करते तो आपको अनडिफाइंड देता, पर उस प्रॉपर्टी के अंदर जाके फिर आप एक्सेस कर रहे हो तो आपको वो क्या देगा, अनडिफाइंड की जगह क्या देगा, एरर देगा। क्यों एरर देगा, इसके पीछे रीजन है, सिंपल सी बात है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी इसने हमें क्या दिया, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के साथ हम अगर डॉट नोटेशन करेंगे तो अनडिफाइंड कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है कि इसमें डॉट नोटेशन हो जाएगा। तो हम जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे डॉट एड्रेस लाइन 1, तो हमें क्या दे देगा, ये एरर दे देगा, बोलेगा अनडिफाइंड के अंदर आपके जो एड्रेस लाइन प्रॉपर्टी देख रहे हो वो है ही नहीं। ठीक है, इस सिचुएशन से बचने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग यूज कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ये अनडिफाइंड आया तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डॉट एड्रेस लाइन 1 लगा देंगे, हमारे पास क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन मार्क ऑप्शन नहीं लगाओगे तो आपको क्या देगा, अनडिफाइंड देगा, और जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शनल बना दोगे इसको तो आपको अनडिफाइंड दे देगा वो। ठीक है, एरर नहीं देगा। तो ये आपका ऑप्शनल चेनिंग है। ये कब काम आती है, इस सिचुएशन के लिए होती है, जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस करते हो और आपको डाउट होता है इस नाम की प्रॉपर्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर है तो उसको रीड कर ले, और अगर नहीं है तो उसको रीड ना, अनडिफाइंड दे दे, एरर ना दे, मतलब हमारा काम ना रुके, तो आप ये यूज कर लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट बन के आता है, कई थर्ड पार्टी एपीआई से आता है, डायनेमिकली आता है, तो उस केस में हमें पता नहीं होता। तो अगर हम उस केस में इसको एक्सेस करने ट्राई करेंगे तो एरर से बचने के लिए हम ये ऑप्शनल चेनिंग यूज कर लेंगे, जो कि क्वेश्चन मार्क लगा के आता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा, एक ही बात है। इसमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ऑप्शनल चेनिंग में यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेस कर देता है, यहाँ पे लगाने की जरूरत है आपको। पर आप ये मत सोच लेना कि इससे के थ्रू हम क्रिएट और एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कि आप सोचो कि इसके थ्रू मैं इसमें अगर नहीं है ना, कुछ बना देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कुछ डालना चाहो, जैसे लाइन 1 डालना चाहो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इसको ये जो चेनिंग है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ सकती। मतलब इसके थ्रू आप क्रिएट और मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसके थ्रू सिर्फ आप गेट कर सकते हो। मतलब एक्सेस के टाइम में अगर आपको ये यूज करना है कि डाउट है प्रॉपर्टी है या नहीं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है या नहीं, ये डाउट है, तो आप ये चेनिंग क्वेश्चन मार्क और डॉट लगा सकते हो। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि अगर वो नहीं होगी तो अनडिफाइंड दे देगा, तो हमारे पास बिहेव हैंडल हो जाएगा जिस प्रोसेस फ्लो में हम चल रहे हैं। और अगर आप उसके थ्रू अपडेट करना चाहोगे तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ सकती। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।